आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक वाङ्मय 51 विषय महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, मुगल राज्य के हिंदू प्रशासक टोडरमल। आइए पढ़कर सुनाते हैं इस लेख को अपनी आवाज में। 1589 में सम्राट अकबर जब कश्मीर गया तो सवाल उठा कि राजकाज किसकी देखरेख में सौंपा जाए। यूं उसके पास एक से एक योग्य और दक्ष अधिकारी थे। नवरत्नों के नाम से अपने पास अकबर ने प्रतिभाशाली विद्वान और योग्य व्यक्तियों को एकत्रित कर रखा था, परंतु अकबर को सबसे अधिक विश्वसनीय लगे दीवान ए अशरफ टोडरमल। उसने सारा शासन प्रबंध टोडरमल की देखरेख में छोड़ दिया। दूसरे विद्वानों को टोडरमल की इस प्रतिष्ठा से जलन हुई। कोई भी व्यक्ति साधारण स्थिति से परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर ऊंचा उठता है तो अच्छे लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। टोडरमल प्रारंभ से ही इन परिस्थितियों का सामना करते आए थे, इसलिए उन्हें चिंता नहीं हुई। वे सौंपे गए उत्तरदायित्व को निश्चिंतता पूर्वक पूरा करते रहे। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के लहरपुर गांव में हुआ। उनका परिवार संपन्न स्थिति का नहीं कहा जा सकता, फिर भी टोडरमल अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करना सीख गए। इसी प्रकार उनकी बुद्धि का विकास हुआ। उस समय राज्य के अधिकारी गण किसानों से कर वसूल करने के लिए ज्यादतियां किया करते थे। टोडरमल ने यह सब देखा और विचार किया। उन्होंने पहली बार बौद्धिक प्रतिभा का परिचय दिया। अधिकारियों को उनसे ऐसे सुझाव और परामर्श मिले कि राज्य कोष में भी अधिक धन इकट्ठा हुआ और कृषक भी ज्यादतियों से बच गए। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा धन इकट्ठा हुआ। इसके समाचार अकबर तक पहुंचे और वह बड़ा प्रभावित हुआ। युवक टोडरमल को अकबर ने अपने राज्य शासन में अच्छा पद और सम्मान दिया। बौद्धिक क्षमता के बल पर सामान्य स्थिति में भी अच्छा सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति और अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। सन 1573 में अकबर ने टोडरमल को भूमि प्रबंधन के लिए गुजरात भेजा। वहां उन्होंने सारी जमीन की नाप जोख करवाई और जमीन की किस्म, क्षेत्रफल तथा पैदावार के हिसाब से माल गुजारी की दरें निश्चित की। इस नई व्यवस्था से शासन और किसान दोनों को ही लाभ पहुंचा। हमेशा माल गुजारी की वसूली के अवसर पर पैदा होने वाली अशांति 2 वर्षों में ही समाप्त हो गई। टोडरमल की इस सूझबूझ से प्रभावित होकर अकबर ने पूरे साम्राज्य की भूमि का प्रबंधन टोडरमल को सौंप दिया। छोटी सफलताएं प्राप्त कर लेने के बाद और बड़े उत्तरदायित्व संभालने की पात्रता मिल जाती है और उसे भी अच्छी प्रकार निभाकर बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योग्यता का विकास करते रहते हैं। टोडरमल ने सारे राज्य का भूमि प्रबंध नए सिरे से करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 182 परगनों में बांटा। प्रत्येक परगने के लिए एक अफसर नियुक्त किया गया।
जिसे करोड़ी कहा जाता था। परगने के लगान की रकम हाथ में आने के कारण करोड़ी लालची होते गए। वे किसानों से मनमाना कर वसूलने लगे। इन मनमानियों की शिकायत टोडरमल और अकबर तक पहुंची। अकबर ने उन्हें दीवाने अशरफ माल गुजारी का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। दीवाने अशरफ के इस पद पर रहकर उन्होंने विभाग में आवश्यक सुधार किए। लालची करोड़ियों को कठोर दंड दिया गया। कई को आजन्म कारावास मिला। टोडरमल ने जमीन की नपाई के लिए रस्सियों का प्रयोग किया था। ये रस्सियों पानी में भीगने से सिकुड़ जाती और करोड़ी इसी प्रकार की चालाकियां करते थे। टोडरमल ने रस्सी के स्थान पर लोहे के कड़ों से जरीबें तैयार करवाई। थोड़े बहुत परिवर्तन से इसी प्रकार की जरीबें अब भी प्रयोग में लाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बेईमानी, अनैतिकता और हरामखोरी को रोकने के लिए, पतितों को आतंकित करने के लिए, संभावनाओं को निर्मूल करने का ही व्यवहारिक तरीका अपनाया। सुप्रबंधन क्षमता और कार्यदक्ष होने के कारण सम्राट अकबर का अन्य चापलूस दरबारियों के चलते रहने के बाद भी टोडरमल अपना विश्वास बढ़ाता गया। टोडरमल ने भी खुशामद और अनावश्यक चाटुकारिता का ओछा और अयोग्यों द्वारा अपनाए जाने वाला तरीका छोड़कर विशुद्ध कर्मठता, लगन और परिश्रम का मार्ग चुना। यहाँ तक कि जब अकबर के चलाए धर्म दीन इलाही को कई दरबारी स्वीकार कर चुके थे। टोडरमल से इस विषय में राय जानने पर उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। धर्म के संबंध में टोडरमल कट्टर हिंदू थे। वे घर पर परंपरागत पोशाक धोती कुर्ता ही धारण करते थे। दोनों समय संध्या, उपासना और पूजा पाठ नियमित रूप से किया करते। जब तक नित्य कर्मों से निवृत्त नहीं हो जाते उन्हें चैन न मिलता। साथियों, बादशाह को भी धार्मिक संकीर्णता का त्याग कराने में उनका बड़ा हाथ था। उन्होंने चल रहे जजिया कर को इस आधार पर हटाने की सलाह दी कि मात्र हिंदू होने के कारण वर्ग विशेष से किसी प्रकार का कर वसूल करना अवांछनीय है। उनके इस तार्किक प्रतिपादन को समझकर ही अकबर ने जजिया कर हटाया था। यही नहीं, हिंदुओं को शासन में उचित स्थान देकर उन्हें अपना बनाने का प्रयास भी किया। तत्कालीन शासन की उदार धर्म नीति के मूल कारण टोडरमल से इसलिए लोग जला करते थे। वे धर्म उदार चेता धर्मानुयायी थे। सांप्रदायिक पक्षपात को अनुचित ठहराते हुए अपने विभाग और प्रशासन में भी योग्यता और प्रतिभा को संयुक्त करने की परंपरा चलाई। फलस्वरूप शासन व्यवस्था में भी इसके सत्परिणाम सामने आए। टोडरमल केवल प्रबंध और व्यवस्था में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी कुशल थे। अर्थव्यवस्था के संबंध में सफल और दक्ष होने के साथ साथ वे वीर सेनापति भी थे। अकबर ने कई बार उन्हें युद्ध के मोर्चों पर लड़ने के लिए भेजा था। उन्होंने उस समय जो वीरता और शौर्य प्रदर्शित किया वह उनकी बहुमुखी प्रतिभा का ही प्रतीक है। राजधानी से दूर होने के कारण बंगाल में प्रायः विद्रोह हुआ करते थे, जिसे दबाने के लिए टोडरमल को ही भेजा।
4 वर्ष तक कठोर परिश्रम कर उन्होंने बंगाल में स्थायी शांति कायम की। गुजरात के सुल्तान जफर को भी उन्होंने ही पराजित किया। सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी की प्रथा विकृतियों को समाप्त करने का श्रेय भी टोडरमल को ही था। उस समय सम्राट वेतनभोगी मनसबदार नियुक्त किया जाता था। ये मनसबदार कालांतर में भ्रष्टाचारी बन गए। टोडरमल ने सम्राट को भ्रष्टाचार जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए बहुमूल्य परामर्श दिए, जिनके परिणाम स्वरूप स्वस्थ परंपराएं बन सकी। जनहितकारी, स्वच्छ और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था ही टोडरमल का लक्ष्य था, जिसे उन्होंने जीते जी प्राप्त कर लिया। अनुशासन और व्यवस्था अच्छे राज्य के 2 आवश्यक तत्व हैं, जिनकी प्रतिष्ठापना के लिए टोडरमल ने स्वयं के जीवन की आहुति दे दी और इसी के लिए मृत्यु का वरण भी किया। उनकी हत्या सन 1589 में एक व्यक्ति ने कर दी थी, जिसे उन्होंने किसी अपराध के कारण दंडित किया था। कर्तव्य पालन उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था। वृद्धावस्था के कारण, कार्य करने में असमर्थ हो जाने के कारण उन्होंने राजकाज से अवकाश ग्रहण कर हरिद्वार जाना चाहा। अकबर ने तीर्थ यात्रा का प्रबंध कर दिया और वे चल दिए। मार्ग में ही उन्हें समाचार मिला कि ऐसे काम के लिए जिसे कोई और नहीं कर सकता है, उनकी आवश्यकता है। टोडरमल अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए और संबंधित कार्य देखने लगे, जिसके कुछ समय बाद ही एक सजातीय व्यक्ति ने उन्हें मार डाला। जिन्होंने अपने विचारों से सम्राट को भी प्रभावित कर लिया, वे अकबर के सबसे बड़े और योग्य व्यवस्थापक के रूप में अविस्मरणीय रहेंगे। ओम शांति। सुनते रहिए। इसी क्रम में आपको आगे भी पढ़कर सुनाएंगे महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2।